तुम सच में आ गए? मेरी दी हुई वेडिंग ड्रेस पहनकर अब तुम मेरी दुल्हन बन चुकी हो। विशाल के नसीब में तुम्हारी मोहब्बत नहीं थी। शुक्रिया, मेरी उम्मीद टूटने नहीं दी। मैं संभाल लूंगा। विशाल बहुत पावरफुल है, फिर भी तुमने ये शादी तोड़ दी। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? बिल्कुल चिंता मत करो, इस शहर में कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। तुम्हारी शादी तो टूट गई, अब मैं अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दूंगा। फिर तुम्हें अपनी दादी से मिलवाऊंगा, वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगी। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए इससे भी ग्रैंड वेडिंग प्लान करूंगा। तुम्हारी एंगेजमेंट हो रखी है? हाँ, पर उसकी तुम फिक्र मत करो। और तुम्हारा सरनेम मेहरा है? सही कहा, पर हुआ क्या? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? राज मेहरा। तुम राज मेहरा हो? भाई को पता है तुम इस कंपनी में हो। उन्होंने मुझे रिश्ता तोड़ने के लिए भेजा है। इस अग्रीमेंट पर साइन करो। आज से तुम दोनों के बीच कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम राज को जानते तक नहीं? पहले बताने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि डर था कि मेरा सिखाया हुआ वार मुझ पर नहीं चलेगा। तुम्हें मेरा नाम भी पता है? क्या? ईशानी। जानते हो मैंने कितनी बार तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, पर तुम हमेशा छुपते रहे। तुमने वरुण से कहकर रिश्ता तोड़ने की बात बुलवाई थी। तुम्हें रिश्ता खत्म करना था ना? मैंने आज ही पेपर साइन किए हैं और तुम्हें कुरियर भी कर दिए। पढ़ लेना। मुझसे गलती हो गई, प्लीज नाराज मत हो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। अगर अभी जाने दिया तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। मैं सब समझा सकता हूँ। राज सर, वरुण का फोन है। भाई, ईशानी ने पेपर साइन करके भेज दिया है। आखिर तुम्हारा उससे पीछा छूट ही गया। कितनी ढीठ थी, कब से तुम्हारे पीछे पड़ी थी। वो सारे पेपर सभी के अभी फाड़ दो। सुनो। हाँ, मतलब आप जिस लड़की के पीछे पागल थे वो ईशानी ही निकली। ये पता लगाने में तुम्हें काफी देर लग गई। अब आप क्या करेंगे? गाड़ी निकालो, मुझे कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं। गिफ्ट्स? पर किसके लिए? खुद जाकर माफी मांगने के लिए। वो खड़ूस राज माफी मांगने के लिए मेरे पीछे भी नहीं आया। विशाल तो अब तक चला क्या होगा, पता नहीं माँ कैसी होंगी। ईशानी बेटी, जब तुम रात से इतना क्लोज थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? लगा था कि वो सच में रिश्ता तोड़ने वाला है। तुम चिंता मत करो, विशाल को तो मैंने अब भगा ही दिया है। अब जब विशाल का पैसा नहीं रहा तो मुझे रात से मोटा शगुन वसूलना ही होगा। किसने कहा हमारे बीच सब ठीक है? मैंने रिश्ता तोड़ दिया है। हाँ, ये नामुमकिन है। राज ने तुम्हारी शादी तक तोड़ दी, वो पीछे कैसे हट सकता है? आप ही तो चाहते थे ना कि मैं ब्रेकअप पेपर साइन करूं, कर दिए साइन। ये क्या है बदतमीज लड़की? बहुत बढ़िया, मैं कब से तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। ये रहे डिवोर्स पेपर्स, अभी साइन करो इसे। पहले धोखे से कंपनी हथियाई और अब मुझसे तलाक मांग रही हो। सुन लो ध्यान से, मैं यहाँ साइन नहीं करूँगा जब तक मेरी कंपनी नहीं मिलती। वो कंपनी आपकी थी ही कब? भूलिए मत, दादाजी ने आपको सिर्फ टेम्परेरी जिम्मेदारी दी थी। आपका उस पर कोई हक नहीं है। अगर ये कंपनी ना होती तो मम्मी कब का आपको छोड़ चुकी होती। पापा ने सालों तक कंपनी संभाली है, उस पर सिर्फ उनका हक है। जो भी हो, मैं तलाक नहीं दूंगा। तुमने मेरी डील खराब कर दी, विशाल की कंपनी हाथ से निकल गई। तुम्हें लगा मैं ऐसे ही जाने दूंगा? सपने देखना बंद करो। फिर तो फैसला कोर्ट में होगा। वैसे भी आप बाहर दूसरी बीवी रखते हैं। अगर तलाक नहीं दिया तो 2 शादियों के जुर्म में जेल जाओगे। ईशानी, मैं तेरा बाप हूँ। एक बार तेरा सौदा किया था, दोबारा भी कर सकता हूँ। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो किसी 80 साल के बुढ़े से तेरी शादी करा दूंगा। वैसे भी राज के साथ तेरा खेल खत्म हो चुका है। किसने कहा कि रिश्ता खत्म हो गया है? हाँ? राज मेहरा जी, आप यहाँ? तुम ईशानी की शादी किस बुढ़े से करवाने वाले थे? वो ईशानी आपसे ही शादी करेगी। माँ, उस 80 साल के बुढ़े से शादी करना इतना बुरा आइडिया भी नहीं है।
80 साल का बुढ़ा? नहीं 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 नहीं, मैं तो बस ईशानी की मम्मी को तलाक नहीं देना चाहता था, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल रहा था। इतने सालों से तुमने इस औरत और इसकी बेटी को मेरे घर में बैठाया, कभी मेरी इज्जत नहीं की। मैं ही अंधी थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ी और अपने बाप की कंपनी गवा दी। दीदी, इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए, ये सब मेरी गलती है। अगर आप चाहती हैं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं वीरेंद्र से कभी नहीं मिलूंगी। तुम साथ रहो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तलाक आज और अभी चाहिए। आप इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? मेरी माँ ने कह दिया ना कि वो पापा से नहीं मिलेंगी, फिर भी आप इतना तमाशा कर रही हैं। ओहो, अपनी करतूतों को भूल गई। तुम दोनों माँ बेटी ने इतने सालों से जो गंद मचाई है वो सब मेरी माँ ने सहा है। अब वो आजादी चाहती है तो तुम्हें तमाशा लग रहा है। आखिर चाहती क्या हो तुम? तलाक, अब समझी? साइन करो अभी। मत करो साइन, लेकिन मुझे शक है कि तुम तीनों यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाओगे या नहीं। वीरेंद्र, मुझे पता है जिसने भी राज सर से पंगा लिया था वो रातों रात दुनिया से गायब हो गया। वीरेंद्र, मैं तलाक देने को तैयार हूँ। ये मत सोचना कि तलाक के बाद मैं रोड पर आ जाऊंगा। सुन लो सब, मेरी एक और टेक कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू नेक्स्ट जेन से कहीं ज्यादा है। इस डिवोर्स में नुकसान तुम्हारा ही हुआ है। ये तो वक्त ही बताएगा। दादाजी की छोड़ी हुई चीजों की कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा होगी, शायद 200 करोड़। पता नहीं वो आखिर है क्या। ईशानी आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। अब निकल जाओ यहाँ से। ईशानी, माँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। वो अब भी मुझसे नाराज है, अब क्या करूं? राज बेटा, ये क्या है तुम्हारे और ईशानी के बीच? तुम तो ये रिश्ता तोड़ना चाहते थे ना? मैं रिश्ता तोड़ना चाहता था क्योंकि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था ईशानी ही वो है। अच्छा, तो ये बात है। ईशानी बाहर से सख्त पर दिल की बहुत साफ है। मैं समझ गया, शुक्रिया आंटी। जीते रहो। दादाजी की कंपनी मुझे मिल ही गई। कल जाकर सब चेक करूंगी, पता नहीं वहाँ आखिर है क्या। बेबी, प्लीज मेरा फोन उठाओ। मेरा मकसद तुमसे कुछ छुपाना नहीं था। जानू, आई एम सॉरी। ना फोन उठा रही है, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। आइडिया। हाँ, ये कैसी आवाज है? ईशानी, हाय। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मेहरा। कंपनी की नई चेयरवुमैन बनने पर बधाई हो मैम। मैम, आप यहाँ सब लोग ईशानी मैम के लिए तालियां बजाइए। मुझे उम्मीद है हम साथ मिलकर इस कंपनी को बुलंदियों तक ले जाएंगे। हम आपके साथ हैं मैम। आप तो सच में चेयरवुमन बन गई। बधाई हो। इसमें बधाई जैसी क्या बात है? आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बताने में कोई एतराज नहीं है कि पापा ने सालों पहले एक नई कंपनी शुरू की थी और मैं यहाँ तुम्हारा स्टाफ चुराने आई हूँ। स्टाफ चुराने? अगर किसी को भी मेरे साथ आना है तो वो अभी आगे आ सकता है। अरे ये क्या? आलिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? हमारे सामने ही हमारे लोगों को तोड़ रही हो। तो क्या हुआ? सब फेयर कंपटीशन है। अगर तुम काबिल होते तो स्टाफ के जाने का डर नहीं होता। जो भी आज मेरे साथ चलेगा उसे डबल सैलरी मिलेगी। डबल सैलरी? ये तो बहुत बड़ा ऑफर है। इनकी बातों में मत आइए। इनकी कंपनी अभी बिल्कुल नहीं है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज डबल दे रही है, कल से सैलरी मिलेगी या नहीं किसे पता। नहीं है तो क्या हुआ? नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन से तो बेहतर ही है। ये कंगाल हो चुकी कंपनी शुरुआत की थोड़ी बहुत सक्सेस के बाद कई सालों से डूब ही तो रही है। अगर मेरे पापा इसे ना संभालते तो ये कब की बंद हो चुकी होती। आलिया, बकवास बंद करो। नानचोंग टेक्नोलॉजी इतनी ही बुरी नहीं है जितनी तुम कह रही हो। ऐसा है क्या मिस्टर विक्रम? आप मैनेजमेंट में तो है नहीं, आपको क्या पता? मैं सबसे कह रही हूँ, अगर निकलना है तो अभी मेरे साथ चलो, वरना ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ। मैं भी आ रहा हूँ। तुम सब ये क्या कर रहे हो?
इस कंपनी ने सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा है। ऐसे बुरे वक्त में तुम सब गद्दारी करोगे?